आलोक जी, जरा आप बता दीजिएगा कि अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने प्रक्रिया में बदलाव करने की कोशिश की। जरा बाकी लोग को शांत करिएगा। आलोक जी, आपसे एक प्रतिक्रिया चाहिए कि जो चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में बदलाव करने की बात करी है और अलग अलग बदलाव मैंने गिनवाए भी, क्या आप कांग्रेस पार्टी इससे संतुष्ट है? क्या आपको लगता है कि अब यह प्रक्रिया ठीक तरीके से हो पाएगी, जिस तरीके के बदलाव बिहार के एसआईआर के बाद बाकी राज्यों के लिए उन्होंने कहा हुआ है? देखिए, बिहार में क्या तमाम राज्यों में वोट चोरी सरेआम पकड़ी जा रही है। आज हालत यह है कि तमाम ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा किया दिया जाए। आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का क्या तर्क था? उसके बाद वोट परसेंटेज लगातार बढ़ते चले गए। फॉर्म 17C हम अपलोड नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देता है। महाराष्ट्र में जितने एडल्ट हैं उससे ज्यादा वोट बन जाते हैं। बिहार में पिछली बार 13,000 वोटों का डिफरेंस था मात्र, और आज हालत यह है कि 1 करोड़ वोट क्वेश्चनेबल है। एसआईआर हो गया, एसआईआर हो गया, हिंदू मुसलमान, ये कैप्शन चला दीजिए आज तक पर आप, फलाने ने ये बोल दिया, ढिकड़े ने बोल दिया। अरे भाई, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर आज भी हैं बिहार के अंदर, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। 10 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका ABCDEF फादर का नाम है और 000 एड्रेस है, इसके ऊपर मीडिया का कोई साथी बात नहीं कर रहा। 15 लाख वोट तो मैंने ये बता दिया। तो उनके नाम तो कटने चाहिए ना। हार और जीत ये तो तभी कटेंगे जब एसआईआर होगा। अरे भाई, एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद क्या हुआ फिर? साहिल जी, ये बिहार की बात कर रहा हूं जो एसआईआर हो चुका है। 10 लाख वोटर अगर ऐसे हैं जिनका एड्रेस नहीं पता, फिर क्या एसआईआर खाक एसआईआर हो रहा है फिर यहां पर इस देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे इलेक्शन कमीशन धज्जियां उड़ा रहा है पूरे लोकतंत्र की। आप लोग पता नहीं क्या चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों के ऊपर केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? वो संविधान से ऊपर है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी की सरकारें बनाती है। अगर 13 बार एसआईआर हुआ, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। बिहार में क्यों मांगा गया था? 13 बार जो एसआईआर हुआ उसमें केवल वहां पर जाकर बीएलओ गया और उसने कर लिया। उसमें केवल पूरी तरह से सतत प्रक्रिया थी। वो एक बात बताइए, 20 लाख नाम आपने 65 लाख नाम काटे जो एसआईआर हुआ, तो अब मैं अपना जवाब दे सकता हूं। मैंने शांति से सबकी बात सुनी। तो आप तो चुनाव आयोग कह रहा है ना आलोक जी, अपनी बात पूरी आप तो चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, एक मिनट, आप तो चुनाव आयोग कह रहा है कि अब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है इन्यूमरेशन के समय पे। ये बात भी वो कह रहा है, वही तो बदलाव वो कर रहे हैं ना वहां पर। तो आपको नहीं लगता कि वो बदलाव ठीक है? अरे भाई, दूसरा पैतरा निकाल लेंगे। आज तक घुसपैठी है तो आज तक को पता चल गए होंगे साहिल जी को कितने संख्या घुसपैठी की निकली है बिहार में, पता चल गई होगी। ज्ञानेश कुल मिलाकर शहजाद, कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर और चुनाव आयोग पर ही अविश्वास है को बचाता है और मीडिया बीजेपी की मदद करती है। हाँ, चलिए ठीक है, आप किसकी मदद करते हैं वो देख लीजिएगा। आपके प्रचार में आप आपका देख लीजिएगा। यहां पर मीडिया तो कोई चर्चा का विषय है नहीं आलोक जी, आप बेवजह हमको उस पर घसीट रहे हैं। मैंने आपको सवाल पूछा कि चुनाव प्रक्रिया में क्या बदलाव किए जा रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में क्या बदलाव किए जा रहे हैं। ये आप में और मुझ में कोई डिबेट का विषय है नहीं सर, ये आप में और मुझ में डिबेट का विषय नहीं है। आप मुद्दा अलग चीज पर क्यों लेके जाने की कोशिश करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है आलोक जी। और यह पूरी तरीके से गैर वाजिब चीज आप कहते हैं, हर बार अलग तरीके से आप डिबेट पे लेके जाते हैं। मैंने शहजाद को भी कहा था, आपको भी मैं कह रहा हूं, आप गलत जगह पर लेके जा रहे हैं डिबेट को। यह मुद्दा ही नहीं है डिबेट का आज की स्थिति में। प्लीज शहजाद जी, शहजाद जी, कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर ही उनका भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो भी करेगा कुछ ना कुछ तो गलत चीज कर ही लेगा इसमें। नहीं साहिल जी, चुनाव आयोग पर तो उनको तब भरोसा था जब नवीन चावला थे, उनको तब भरोसा था जब MS गिल थे, उनको तब भरोसा था जब TN सेशन बोलते थे कि राजीव गांधी बुलाकर डेट्स तय करवाते थे, उनको तो तब भरोसा था जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला ईवीएम पर कोई गड़बड़ नहीं है। 41 टाइम्स उन्होंने फैसला सुना है, तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, ईवीएम को बख्श दिया है कि अभी ईवीएम को गाली दे रहे हैं। और ईवीएम को पहले गाली देते थे तब वोटर लिस्ट के बारे में नहीं बोलते थे। आज ईवीएम अगर गड़बड़ है तो वोटर लिस्ट में धांधली की क्या आवश्यकता होती, थोड़ा लॉजिकली अगर कोई सोचे तो। पर उस पर भी कोई जवाब नहीं। अभी उन्होंने आपके शो पे कहा कि हमने कभी एसआईआर का प्रिंसिपल विरोध नहीं किया। ये जो आपने पूरा दिखाई ना, खड़गे जी ने एसआईआर के बिल को फाड़ा और कचरे के डब्बे में डाला। ये लोकतंत्र पे वार बता रहे थे एसआईआर को।
ये पूरा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया पार्लियामेंट में, और इनके अंदर कितनी कंफ्यूजन है। सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। साहिल जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। साहिल जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपनी बात। चलिए आलोक जी, आपके पास आता हूं मैं। थैंक यू। शहजाद को अपनी बात खत्म करने दीजिए। आलोक जी, आपके पास बाद में आता हूं। शहजाद जी, आपकी बात खत्म करिए। शहजाद बात खत्म करेंगे, बोलिए शहजाद। साहिल जी देखिए, अब आलोक जी कितना झूठ बोलते हैं। एक बार तो अंजना के शो में फंस भी गए थे, चिदम्बरम पर स्टैंड नहीं ले पाए। अभी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई है। भाई महाराष्ट्र में कितने गड़बड़ है? राहुल जी ने 3 आंकड़े बताए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में साहिल जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाए। साहिल जी ऐसे डिबेट आलोक जी प्लीज, आलोक जी साहिल जी, आप उनको खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। बीजेपी की बारी है, खत्म करने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं मैं। आपको आपका बात रखने का मौका मिलेगा। शहजाद जी, आप बोलिए, जल्दी से खत्म करिए आपकी बात। चलिए, और पर्सनल टिप्पणियां नहीं, कोई क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मुद्दे पर हम बात करते हैं। शहजाद जी, आपकी बात खत्म। हाँ, चलिए। मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की है। साहिल जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। साहिल जी, महाराष्ट्र का विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया और इन्हीं के एक साथी ने उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का किया। गजब है भाई। शहजाद जी बोलिए। बैठिए मिले का तो किसी के पास आंकड़ा है नहीं पूरे हिंदुस्तान में। लोकतंत्र को बिल्कुल कैसे मैं बोलूं, मेरी ये भी जवाब दे दीजिएगा शहजाद जी, ये बात तो सही है। इंटरवेंशन और लगातार इंटरप्शन से। शहजाद जी बोलिए। मैं साहिल जी सब जवाब देने को तैयार हूं, पर क्या आपको लगता है ये डिबेट ठीक से हो रही है? मुझे चलिए अभी जवाब भी सुन लेते हैं ना। देखिए, 2-3 सवाल पूछे गए हैं। या तो वो ये भी पूछ रहे हैं कि घुसपैठियों का बात रखी गई, उसके वजह से कहीं ना कहीं सवाल यहां पर खड़े हुए। चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे पाया। चुनाव आयोग थोड़ा सा ठंडा हो गया उस बात को लेकर। शहजाद जी, 10 लाख से ज्यादा 0 एड्रेस है। साहिल जी देखिए, जनता देख रही है कि जब अवसर मेरी बारी है देने की, जवाब देने की अवसर है मेरा, तब मुझे एक भी वाक्य पूरा। आप बात करिए शहजाद जी, आपकी बात खत्म करिए। आलोक जी जरा 2 मिनट शांत रहिएगा, आपको जवाब देने का मौका मिल जाएगा। जो सवाल आलोक शर्मा यहां पर उठा रहे हैं, शहजाद पूनावाला, आपका जवाब। साहिल जी चलिए, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर है ना। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के इनके आरोप खारिज किए। सुप्रीम कोर्ट ने महादेवपुरा पर इनके आरोप खारिज किए। तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया। आलंद में कोई वोट डिलीट नहीं हुआ था। ये सुबह वोट डिलीट हुआ था 6000, फिर शाम आते आते उन्होंने बोला अटेम्प्ट टू डिलीट था, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर करवाई जब हमारी सरकार थी, तो वो भी झूठा निकला। पर फुल स्केल झूठ बोलना है, और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं मानते। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी आलोक जी और आनंद दुबे जी और तौसीफ जी में फर्क देखिए। आलोक जी बोलते हैं कि भाई देखिए, आपने इलेक्शन से पहले क्यों करवा दिया, इतनी जल्दबाजी क्या थी, हमें टाइमिंग से समस्या थी। आनंद दुबे जी कहते हैं कि अरे चुनाव से पहले तुरंत क्यों नहीं करवाते, और चुनाव से पहले नहीं करवाएंगे तो एसआईआर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होंगे। और तौसीफ जी बोलते हैं कि एसआईआर होगा तो चुनाव नहीं होने देंगे, हम एसआईआर के पूरा खिलाफ है, चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए। ये चाहते क्या है? और आनंद दुबे जी, आखिरी बात, एसआईआर पर करते हो सवाल तो बीजेपी में नहीं आता है भूचाल, पर अपनी शक्ल तो देख लिया करो यार कि किस प्रकार से बना दिया है हाल। महाराष्ट्र में एसआईआर की वकालत करते हो, बंगाल में आपके साथी बोलते हैं एसआईआर गलत है। आपके इंडिया अलायंस का स्टैंड दरअसल क्या है? ओमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर इस प्रकार के आरोप लगाना पूरी तरह से निराधार है। और नवीन चावला, और जिस प्रकार से एमएस गिल जब इलेक्शन के आयोग के अध्यक्ष थे तब इनको ठीक लगता। चलिए आलोक शर्मा जी आपका जवाब लेंगे, उसके बाद तौसीफुल जी बात करेंगे। तो हम पूछते हैं चुनाव आयोग से सवाल और भारतीय जनता पार्टी देने लगती है जवाब। देखिए मुझे सीधा सीधा ही आलोक शर्मा जी देखिए मुझे सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा है। पहले जो 4-5 सवाल हैं देश की जनता जानना चाहती है। 5 लाख डुप्लीकेट वोट आज भी एसआईआर के बाद क्यों है? और अगर 5 लाख वोट एसआईआर के बाद भी हैं तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार क्यों नहीं? 10 लाख के करीब वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस और एक सेकंड, जो आपके बीएलए ने कितनी शिकायत डाली? आलोक शर्मा ये बताओ, आपके बीएलए ने कितनी शिकायत डाली उसमें? आलोक शर्मा, आप अपने बीएलए ने कितनी शिकायत डाली उसमें? शहजाद, लेकिन ये बात के सवाल, इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को भी तो देने पड़ेंगे ना कहीं ना कहीं। इस बात के जवाब चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे ना। प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि उनके नाम 2 जगह पर है, तो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में सफल कैसे हुई, ये भी सवाल प्रशांत किशोर वहां पर उठा रहे थे। साहिल जी एक मिनट, अंतिम बात। चलिए एक मिनट जरा, मोहम्मद अमीन, आलोक जी जल्दी से आपकी बात खत्म करिए। चलिए फिर मोहम्मद अमीन यहां पर है। हाँ बोलिए आलोक जी।
जरा आलोक जी की आवाज दीजिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है। क्या सवाल नहीं उठने चाहिए थे? पहली चीज। दूसरी चीज, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, पूरा ध्रुवीकरण चला 15 दिन तक। क्या घुसपैठिए नहीं हटने चाहिए? अरे भाई, कितने घुसपैठिए निकले, कितने घुसपैठिए मिले? क्या इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए? ठीक। एसआईआर के नाम पर अगर बीजेपी की सरकारें बनवाई जाएंगी तो हम विरोध करेंगे, और ये जरूरी है। ये मेरे लिए, आपके लिए नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। चोरी की सरकारें रुकनी चाहिए। कुल मिलाकर एक बात इस पूरी चर्चा से बाहर निकल कर आती है मोहम्मद अमीन जी, आनी चाहिए कि बिहार में जो सवाल उठाए गए उसके आधार पर अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने अपने तरीके बदलने की कोशिश की है, उसमें कुछ बदलाव भी किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये तरीके तभी मान लिए होते तो हो सकता है कि चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों का भरोसा होता। लेकिन आज की तारीख पे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर रही है। ऐसे में क्या कदम होने चाहिए और ये जो बदलाव किए गए हैं उसका भी क्या फायदा होगा? मोहम्मद अमीन साहिल जी, सवाल इस बात का है कि जहां तक आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो उसकी वकालत करने वाले 50 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई खिलाफत करता है, कोई उसकी सपोर्ट में बोलता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है, क्या करता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी आपने खुद ही दिखा दिया कि जो हमारे बिहार के अंदर जो कुछ कमियां थी, उन कमियों को यहाँ दूर कर दिया गया। हमेशा इलेक्शन 52 से होते चले आ रहे हैं। जब भी कभी कोई इलेक्शन कमीशन को शिकायतें मिलती हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको दूर किया जाता है। आज देखिए, कहाँ बैलेट बक्से से पढ़ते थे और आज जो चुनाव जो हो रहे हैं वो ईवीएम से हो रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन के लिए रहती है, चाहे वो कोई पार्टी रही हो। तो मैं तो क्लियर कट कहना चाहता हूं कि किसी ने भी कोई अप्रिशिएशन नहीं दिया, किसी ने कभी कोई सहयोग नहीं दिया, लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन ने संविधान के अंतर्गत हमेशा कराया, चुनाव टाइम पे सही तरीके से कराया है, जिसका नतीजा है कि यही तेजस्वी यादव के यहाँ पर कह रहे थे बिहार में। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर दो उठते हैं। जब बिहार में यह प्रक्रिया की जा रही थी तब सबसे पहला सवाल यह उठाया गया था कि जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जरा समय देके करिएगा, ठीक से हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो प्रक्रिया थी उसको लेकर भी सवाल उठाए थे, तब तो वो सारी चीजें खारिज कर दी गई। अब उसमें आगे उसमें बदलाव किया जा रहा है, यानी बिहार में जो प्रक्रिया हुई उसमें खामियां थी और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं चुनाव में भुगतना पड़ेगा, यह भी तो सवाल उठता है ना उसको लेकर। हाँ, नहीं, अगर कोई खामी थी तो उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। और ये जो 12 स्टेट के चुनाव कराए जा रहे हैं, इसमें अभी आपको पता है, सबको पता है, लेकिन मीडिया में आके उल्टी बातें करना, जनता को समझाने का तरीका इनका अपना अलग अलग है, चाहे वो झूठ बोले या सच बोले। इलेक्शन कमीशन जानता है कि महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं हो रहे। महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के इलेक्शन होने हैं, इसलिए वहां पर अभी नहीं डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना कोई कर्मचारी नहीं है, उसी स्टेट के कर्मचारी होते हैं। बंगाल की जहां तक बात सवाल है, बंगाल के उनके कर्मचारी हैं, 4 हमने भी सस्पेंड किए स्टार्टिंग में। ये सब कहने की बातें हैं। और ममता बनर्जी ने भी वहां पर डीएम और ट्रांसफर किए बहुत से। क्या वो जान रहे थे इस बात को कि जब इलेक्शन कमीशन करेगा तो हमें अपने अधिकारी 4 नवंबर से अब 12 जगहों पर 12 राज्यों में इस एसआईआर की प्रक्रिया, यहां पर मेरे समय खत्म हो गया आज की स्थिति में, बहुत सारा समय इधर उधर चला गया, लेकिन आज